धन्यवाद। ब्रजेश शुक्ला जी को लाया जाए। ब्रजेश जी, अभी हम लोग देख रहे थे कि वक्फ वाला बिल आया था, लेकिन उसके बाद वो बहुत कंट्रोवर्सी हुई और फाइनली वो ठंडे बस्ते में गया, जेपीसी को भेज दिया गया। कल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में यूनिफॉर्म सिविल कोड के एक नए अवतार को प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने सेकुलर सिविल कोड का नाम दिया। और ये एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है और इस पर बड़ा वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है कि एक प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही कि जो मौजूदा सिविल कोड है वो कम्युनल है। ये बहुत बड़ी बात है। पता नहीं इस पे ये लोग चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पे बड़ी वाइडर डिबेट होनी, इस पे बड़ी डिबेट्स होनी चाहिए। ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, ये प्रधानमंत्री जो कल तीर चलाया है, वास्तव में इसके कई निहितार्थ हैं, इसको समझना होगा। नंबर एक बात तो, अब आप जानते हैं कि सरकार मिली जुली है और वो अपने ढंग से कुछ निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सहयोगियों का भी समर्थन जरूरी है और तमाम व्यवधान है। आपने वक्फ बोर्ड वाला जो संशोधन आया था उसको आपने देखा। प्रधानमंत्री ने जो चलाया है तीर, वास्तव में वो ये समझ के चलाया है कि साहब हो या ना हो, लेकिन इनकी विचारधाराएं सबके सामने आती रहें और ये बहस चलती रहे। अब आप देखिएगा, ये बड़ी लंबी बहस चलेगी। वो जानते हैं कि बिना सहयोगी दलों के इसको नहीं पारित करा सकते और इसकी कोशिश भी नहीं होगी, कोशिश भी इनकी नहीं होगी। लेकिन साहब, ये आम लोगों तक ले जाना है, इसको आम लोगों के बीच बहस चलाना, एक मुद्दा बना देना, मुद्दे पर चर्चा चलती रहना, तो ये एक बड़ा वो है। यही बात प्राइम मिनिस्टर ने कही कि इस पर विचार विमर्श होना चाहिए और सभी के मत सामने आने चाहिए। तो देखिए, हमारी डिबेट में 3-4 मत सामने आए। हाँ, तो वो तो चाहते हैं। एक बड़ा मत तो राम कुमार का है, एक अब्दुल्ला का है जिस 2 शादी किया, एक मतीन भाई कितने 3 मतीन 3, हालांकि किए नहीं बेचारे, आज तो फालतू में बदनाम है। ब्रजेश जी। नहीं, इसमें आपने एक चीज और देखी होगी, मतीन जो है आईपी सिंह कुछ बोले भी नहीं। हाँ। और मतीन उन्हीं के ऊपर पूरा राशन पानी लेकर चढ़ाई कर दिए। असल में भरे बैठे हैं, कुछ बात है जो अभी सामने नहीं आ रही। ये जो है का दिन में खुलेगी बात। नहीं, ये नहीं खुलेगा, इसलिए खुलेगा कुछ नहीं। ये शुरू से सपा से इस बात से नाखुश रहते हैं मतीन। ये वोट हमारा और राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल, ये सही बात है। ये बिल्कुल नहीं चल सकता। खान साहब, आप बैकअप ना दें सर, आप कवर फायर ना दें, आप ब्रजेश जी ले जाओ। सही बात। तो ये जो है मतीन भाई का दूसरा एक लक्ष्य भी है। उन्हें लगता है कि चूंकि वो ऐसी पार्टी है जहां पर एकाधिकार होना चाहिए और ये आईपी सिंह की पार्टी बीच में बड़ा सेंध लगा देती है, तो उसका कारण है। लेकिन कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं, उसका कुल लक्ष्य ये है कि इसको महीनों तक बहस में चलाओ, बहस हो, अपने अपनी राय रखें और लोगों को लगे कि कुछ होने वाला है, कुछ आने वाला है। प्रधानमंत्री की मंशा है कि वो लाए कॉमन सिविल कोड। अपने जो समर्थक हैं, अपने जो मतदाता हैं, उन तक एक संदेश कि देखो मैं चाहता हूं। बहुत ही गंभीर बात है कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त 75 साल से कोई संहिता कोड लागू है, प्राइम मिनिस्टर उसको लाल किले की अपनी भाषण से स्पेशली उन्होंने कैटेगरिकली मेंशन किया कि ये कम्युनल आचार संहिता है। ये बहुत बड़ी बात है ये, और इस पर तो मतलब ओपन चर्चाएं होनी चाहिए। भाई उन्होंने ये बात क्यों कही? हाँ, ओपन नहीं, इसलिए क्योंकि उनकी विचारधारा है वो। अब आप अपनी विचारधारा रखिए, आप अपनी, वो तो कहते रहे कि साहब ये लोग सांप्रदायिक आधार पे इसका वो हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि इस तरह का हो, उनकी मंशा दूसरी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू से थोड़ी बिलक थी उनकी इस मामले पर, तो ये बात कहते रहे हैं। अब उसको उन्होंने कह दिया, वो उनकी राय है, वो तो कह ही रहे हैं कि साहब इस पे बहस हो जी। तो वो कुल मिला के ये बहस एक चीज मायावती ने भी मेंशन किया, आपने उनका ट्वीट देखा होगा मॉर्निंग में, उन्होंने कहा कि ये जो है बाबा साहब के द्वारा पारित संविधान के एक समान सम्मान के, धर्मनिरपेक्षता के
सिद्धांत के विपरीत है। यूसीसी संविधान के खिलाफ है। देखिए यदि ब्रजेश जी, यदि आप उस संविधान सभा में जो कार्रवाई हुई थी उसको आप देख लें, और डॉक्टर अंबेडकर की, मैं कहता हूं कि इतना बड़ा दृष्टा डॉक्टर अंबेडकर जैसा शायद ही कोई हुआ हो। उनकी विचारधारा को आप देखिए, उनके वैचारिक सोच को देखिए कि क्या उनका दूरगामी सोच था कॉमन सिविल कोड पे, और क्या वो सोचते थे, ये समझना होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस राउंड का आपसे कि क्या ये कोई बड़ा मुद्दा बनेगा या फिर 2-4 डिबेट और 2-4 बयानों के बाद ये मामला ठंडे बस्ते में जाएगा? नहीं, ये बहस विभिन्न तरह से बहसें होती रहेंगी और ये बहस आगे बढ़ेगी। सत्तारूढ़ दल जरूर चाहेगा कि ये बहस आगे चलती रहे। शुक्रिया आपका ब्रजेश जी, धन्यवाद। वीरेंद्र सिंह जी भी आ गए हैं डिबेट में। ब्रजेश जी धन्यवाद। मैं दूसरे चरण में आपके